ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम कांग्रेस के और स्थानीय नेता जो हैं वो पहले से ही मौजूद थे। घायलों से मुलाकात करेंगे और पीड़ितों का भी हाल जानेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलीगढ़ से लाइव तस्वीरें हैं। अलीगढ़ पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, इंतजार उनका किया जा रहा था। भारी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। हाथरस में हादसा हुआ, 123 लोगों की जान चली गई और इसमें कई घायल भी हुए हैं। पीड़ितों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। फिलहाल मीडिया का जमावड़ा भी वहां लगा हुआ है और बतौर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश, जो कि भीड़ ज्यादा बहुत नियंत्रित हो गई है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे कांग्रेस कार्यकर्ता हो, पुलिस के लोग हैं, मीडिया कर्मी हो। और राहुल गांधी आराम से कमरे में अभी ले जाया गया है, जहां पर वो पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो बम भोले बाबा के जो गए थे, और सबसे बड़ा सवाल है कि अब यहाँ पर भी पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जो इंतजामी थी वहाँ पर, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई है, लेकिन राहुल गांधी के आने से इसके कई मायने हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो लोग वहाँ पर गए थे, ज़्यादा संख्या में वैसे परिवार हैं जो गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। और अलीगढ़ का पिनखना क्षेत्र है जहाँ पर राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं, और इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके बाद जो राहुल गांधी है हाथरस पहुंचेंगे, हाथरस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के अलावा अजय राय भी यहाँ पर मौजूद हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात यहाँ पर की जा रही है। और अभी देखना होगा कि ये मुलाकात कितनी देर की होती है। हालांकि राहुल गांधी के आने से इतना जरूर है कि अंदर जो इंसाफ की गुहार लगातार लगा रहे हैं, जिसके परिवार के लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कि राहुल गांधी यहाँ से तो फिलहाल पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी और कमरे में उन्हें ले जाया गया है, वहां बातचीत कर रहे हैं, पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम स्थानीय नेता भी पहुंचे हैं और इसके बाद बताया जा रहा है कि हाथरस भी जाएंगे राहुल गांधी, वहां भी पीड़ितों का हाल जानेंगे। और ये वो इलाका बताया जा रहा है जहां पर अधिक संख्या में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, वो अधिकतर लोग रहते हैं। जाहिर तौर पर सियासत के लिहाज से भी उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में चुनाव संपन्न हुए और कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, आने वाले वक्त में भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। और ये वो ऐसे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष चुन चुन के ढूंढ रहा है सरकार को घेरने के लिए। हाथरस में जो हादसा हुआ उसके लिए चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, या फिर अब राहुल गांधी जाहिर तौर पर ऐसा बयान देंगे जिसके जरिए आने वाले वक्त में हम सियासी रोटियां सेकते हुए भी देखेंगे। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने आएंगे। ये राहुल गांधी पहुंच चुके हैं अलीगढ़, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद हाथरस जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि हाथरस ही वो जगह जहां पर हादसा हुआ। सेवादारों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सेवादारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बाबा को लेकर किसी ने भी कोई बयानबाजी नहीं की है। रामगोपाल यादव से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हादसा था, आस्थावान लोग गए, वहां भगदड़ मची और जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलीगढ़ से अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो फिलहाल क्या अपडेट, राहुल गांधी फिलहाल कहाँ है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है जी अभिषेक बोलिए। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो है पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ
इस टाइम जो छोटे लाल हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को खोया है, राहुल गांधी उनसे मिल करके उनको सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है राहुल गांधी यहाँ से एक दूसरे परिवार के पास जाएंगे जिसने अपनी पत्नी को खोया है, उसको सांत्वना देने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिसकर्मी है वो पूरी तरह से सुरक्षा बनाए हुए हैं। राहुल गांधी लगातार जो है पीड़ित परिवारों को जो है सांत्वना दे रहे हैं, जो मृतक के परिवारी जन है उनका दुख दर्द जो है बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ देख पा रहे हैं यहाँ जो राहुल गांधी है वो अभी जो है दूसरे परिवार के पास जाएंगे और उनको भी जो है जा करके अपनी सांत्वना देंगे। आपको बताना चाहूंगा अलीगढ़ के घर नहीं पहुंच पाए हैं बेचारे। बिल्कुल, देखिए गांव के लोगों में भी तकलीफ, चूंकि चुनाव होता है गांव से और गांव में लोगों की मौत हो और इतने बड़े हादसे में परेशान है, दुखी और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी फिलहाल अलीगढ़ में मौजूद हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, छोटेलाल के घर पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस ने साफ कहा है कि इसमें जांच होना चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को बख्शने की बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं कही है। समाजवादी पार्टी ने जरूर कहा है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं और जांच जो है कहीं ना कहीं अभी जो जांच चली रही है, जांच की जो मांग है कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि सिटिंग जज के अध्यक्षता में कमेटी बने और वो जांच करे और कि आखिर कौन दोषी था। क्योंकि देखिए आयोजकों पर कहा जा रहा है कि जो आयोजक थे उनके खिलाफ मुकदमा है, आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो जांच है, जांच हो जाए, जांच में जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो बाबा हो, चाहे बाबा के साथ रहने वाले आयोजक हो, जो भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो फिलहाल। लेकिन यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता बनने के बाद, पहले भी आप याद कीजिए कि हाथरस की घटना 2020 की, उसमें भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथरस आए थे। हालांकि उसमें बहुत सारा बवाल मचा था, पहले नहीं आने देना, फिर आने देना, फिर हिरासत में लिया जाना प्रियंका गांधी को, उसके बाद हाथरस आए थे दोनों भाई बहन। लेकिन आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार, चूंकि देखिए अखिलेश यादव नहीं आए हैं, चूंकि अभी तक मायावती नहीं आए जो प्रदेश के नेता है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ आए और डिप्टी सीएम आए, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के आने का एक बड़ा मैसेज है और ऐसे समय में आने से पूरे समाज में, पूरे देश में एक मैसेज जाता है। इस वजह से राहुल गांधी यहाँ आए हैं। बिल्कुल, तो इसके पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। हाथरस कांड पर सियासत लगातार जारी है और कांग्रेस की तरफ से जांच की मांग की गई है। की ओर से राहुल गांधी गए हैं या सिर्फ बतौर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष यहां पहुंचे हैं राहुल? नहीं, देखिए खाली कांग्रेस की तरफ से नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और देखिए अलायंस है यहाँ पे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरी तरह से उनका साथ दिया है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें और आगे भी लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनका अलायंस होगा, तो कई जगह आपको टोपी में देखिए दिखाना चाहेंगे। आगे चल के मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि देखिए राहुल गांधी के इस काफिले में यहाँ जो आए हैं राहुल गांधी, तो समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की बात है कि सिर्फ माना है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी राहुल गांधी के साथ यहाँ हैं संतावना देने के। जी इसका हम यहाँ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तमाम लोग बाहर खड़े हैं, तमाम लोग अंदर खड़े हैं। क्या अखिलेश जी के आने की भी कोई योजना है? जी सुना है, निर्देश होगा, हम उसका पालन जी आए तो हाथरस पहुंचने का कार्यक्रम सुना, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। पूरे विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी आए, इसका आप लोग स्वागत कर रहे हैं? हम हृदय से स्वागत करते हैं। स्वागत नहीं, ऐसे स्वागत नहीं कह सकते, एक संवेदना प्रकट करने आए और हम उन संवेदना में उनके साथ खड़े, दुखी घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं। पूरा समाजवादी पार्टी, पूरा गठबंधन दल के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। सब लोग संवेदना में, सब लोग एक साथ खड़े हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, तमाम लोग यहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब साथ हैं, क्योंकि संवेदना का विषय है और इसलिए यहाँ देखिए तमाम अभी लोग दिखाना चाहेंगे। अभी भी राहुल गांधी की
तो ये राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी और एक और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीड़ितों का हालचाल जान रहे हैं, क्या हुआ था उस वक्त, ये पूरी जानकारी राहुल गांधी की तरफ से ली जा रही है। बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। अरे अंदर जाएंगे भाई, इधर जाएंगे ना। रुक जाओ भाई, रुक, बता रहे हैं ना, अधिकारी बता रहे हैं आपको, 2 मिनट रुक जाइए। और अलीगढ़ के बाद अब हाथरस जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक परिवार से मुलाकात हो चुकी है राहुल गांधी की और अब एक और परिवार से मुलाकात करने के लिए वो फिलहाल अलीगढ़ में ही मौजूद हैं। ये कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेता जो कि पहले से ही मौजूद रहे, उनसे भी मुलाकात की है राहुल गांधी ने। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो। कुछ लोग घर में हैं, दुखी हैं, तो ऐसे में नेताओं के खड़े होने का मैसेज पॉलिटिकल भी होता है और साथ साथ आपको संतावना देने वाला भी होता है। कहीं ना कहीं इस दुखद स्थिति में, इस दुख ही मैसेज देने के लिए राहुल गांधी आए हैं और बड़े नेता है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता बने हैं। अभी चुनाव हुआ है, उसके बाद से सारी स्थितियां बदली है, तो वैसी स्थिति में ये मैसेजिंग है और मैसेजिंग करने के साथ साथ एक कहा ना मैंने संवेदना दिखाना कि मैं संवेदनशील हूँ, ये दिखाना नहीं क्या भाई। जी सर, नहीं, मैं अलीगढ़ अलीगढ़ के रहने वाले आप लोग। क्या राहुल गांधी यहाँ दूसरे परिवार से भी मिलने जाएंगे, ऐसा है? हाँ जाएंगे साहब, थोड़ी देर में इसके बाद दूसरे परिवार से मिलेंगे, उसके बाद हाथरस जाएंगे। यहाँ इस गांव में 4 लोगों की डेथ हुई है। क्या नाम आपको जानकारी में है? मुझे संज्ञान में नहीं है सर। आपकी जानकारी में है नाम? नाम जानकारी में नहीं। आप यहाँ के लोग बताएंगे, गाँव के लोग बता पाएंगे। कार्यकर्ता है जो आए हैं, लेकिन गाँव फिर भी जो बताया जा रहा है जानकारी है कि 4 लोग इस गांव से हैं, जिसमें से 2 लोग एक परिवार से हैं। तो राहुल गांधी पहले परिवार के यहाँ पहुंचे हैं, हो सकता है राहुल गांधी दूसरे परिवार के पास भी मिलने जाए और उसके बाद यहाँ से हाथरस जाएंगे, जहां ग्रीन पार्क में वहां जो विक्टिम्स परिवार है उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है राहुल गांधी का। उसके बाद हो सकता है कि मीडिया से बात करें और अपनी बात रखें। देखिए राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की मांग अभी तक रही है कि इस मामले की जाँच हो, साथ साथ जो पीड़ित है उनको मदद की जाए सरकार की तरफ से, जितनी मदद हो सके, चाहे घायल हो चाहे जो मारे गए लोग हैं उनको मदद की जाए और मदद के साथ साथ इसकी जाँच हो और जाँच में जो भी दोषी पाया जाता है, इवन बाबा ही क्यों ना, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई में कोई ढिलाई की मांग की गई। हालांकि समाजवादी पार्टी की मांग अलग है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, कल रामगोपाल यादव ने ये कहा, तो ये अलग विषय, ये राजनीति का विषय है। लेकिन फिलहाल संवेदना प्रकट करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं और एक मैसेज देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। बिल्कुल, तो संवेदना जाहिर करने के लिए फिलहाल राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं कि दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, विपक्ष आपके साथ है, यही मैसेज देने की कोशिश है राहुल गांधी की। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस गांव में 4 लोगों की मौत हुई है, एक परिवार से 2 सदस्य और दूसरे परिवार से 2 सदस्य। फिलहाल पहले परिवार से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी और माना जा रहा है कि दूसरे परिवार के घर भी जा सकते हैं। के लिए कुछ 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया, जो घायल है उनके लिए 50,000 दिया गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि विपक्ष की तरफ से कोई ऐलान किया जाए, जो लेकिन फिर भी देखिए बड़ा मामला, 120 से ज़्यादा लोग मरे हैं और उनके लोगों को क्या मदद किस तरह से करनी है। तो जो मुझे लगता है कि शायद पैसे वाली मदद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे वाली मदद तो सरकार करेगी, लेकिन तो राहुल गांधी यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और अगर जरूरत लगती है कुछ परिवारों को उनको मदद की जरूरत है तो शायद कांग्रेस की तरफ से ऐलान हो। अब ये देखना पड़ेगा क्या राहुल गांधी इस तरह का कोई ऐलान करते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कोई कमाई वाला शख्स नहीं बचा है, पूरे का पूरा परिवार 6 के 6 सदस्य चले गए, कई जगह 4 लोगों की मौत हुई है, परिवार एक तरह से खत्म हो गया। तो वैसी स्थिति में उस परिवार को चलाने के जो मदद की जरूरत है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लोग जो लोकल कार्यकर्ता हो क्या फीडबैक देते हैं, क्या राहुल गांधी सोचते हैं, उसके आधार पर यह फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर सरकार की तरफ से ही ये पैसे का ऐलान किया जाता है। पार्टियां तब करती हैं जब सरकार आगे नहीं आती है, कुछ कंट्रोवर्सी होती है, तब ऐसा पार्टियां करते हैं कि वो अपनी तरफ से ऐलान करते हैं कि हम इस परिवार को इतना पैसा देंगे।
घटना की तो निश्चित तौर पर जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करके सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि इस पूरे मामले में जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस ने लीड लेने की कोशिश की है और इस मुद्दे को पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय नजर आ रही है पार्टी। आप दोनों ही सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल राहुल गांधी अलीगढ़ में मौजूद हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और 2 परिवारों के घर जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। पहले परिवार से वो मुलाकात कर रहे हैं, पीड़ितों से उनका हालचाल जान रहे हैं, पूरी जानकारी जुटा रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे भगदड़ मच गई थी, कैसे इतने लोगों की जान चली गई। विपक्ष के नेता के तौर पर उनका ये पहला दौरा है जिसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो चुनाव संपन्न हुए उसमें कांग्रेस का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, उसके बाद राहुल गांधी और भी ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। ये बताने की कोशिश कि हम आपके साथ हैं, हम आम लोगों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी का कोई नेता यहां नहीं गया है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल मौजूद हैं। फिलहाल कांग्रेस के स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और इसके बाद हाथरस जाने का उनका कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त नजर आ रही है। तो हाथरस मामले पर अब सियासत भी दिख रही है। बाबा पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलो हो गया। पीड़ितों से उनकी आप बीती सुन रहे हैं। राहुल गांधी परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। उन परिवारों से वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी पीड़ितों से उनकी आप बीती सुन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष, वो इस समय जो है जो परिवार है उनसे लोगों से बात कर रहे हैं और उनको अपनी सांत्वना दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक पिता है जो अपनी 4 बेटियों के साथ बैठे हुआ और बेटियों ने अपनी माँ को खोया है और जो पति है उसने अपनी पत्नी को खोया, साथ ही साथ जो बहनें हैं उन्होंने अपने एक भाई को खोया है। फिलहाल इस परिवार से जो है राहुल गांधी लगातार मिल रहे हैं और उनको अपनी सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी यही तिलकना क्षेत्र में एक दूसरा परिवार है जिससे जाकर के मिलेंगे और उनको भी अपनी सांत्वना देंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं आप, जो इस समय राजनीति हो रही है वो राहुल गांधी यहाँ बीच में आकर के ग्राउंड पर आकर के लोगों से मिल रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं और उनको सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए कार्रवाई को लेकर के, तो जो मुख्य सेवादार है और जो आयोजक है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी बाबा के खिलाफ, उनका अभी नाम ही नहीं आया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार घेरने का काम कर रहा है। और बिल्कुल अभिषेक, ये जो तिलकना क्षेत्र बता रहे हैं जहां पर राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं, इस गांव से कितने सदस्यों ने अपनी जान गंवाई है? और एक परिवार से तो मुलाकात कर रहे हैं और दूसरे परिवार के पास भी जा सकते हैं आपसे थोड़ी देर में राहुल गांधी, ऐसी खबर? बिल्कुल, देखिए इसके ये जो एक परिवार है छोटे लाल, जिसने अपनी पत्नी को खोया, अपने बच्चे को खोया है, इसके मिलने के बाद राहुल गांधी या दूसरा परिवार है उससे मिलने के लिए जाएंगे। यहाँ तिलकना क्षेत्र में 3 महिलाओं की और एक बच्चे की भगदड़ में मौत हुई थी, जिसके बाद से पूरे तिलकना गांव में जो है कोहराम मचा हुआ और जो गांव के चूल्हे हैं वो भी जो है पूरी तरह से ठंडे पड़े हुए हैं। कहा जा सकता है कि जो गांव में पूरी तरह से जो है शोक का माहौल है और जो हर ग्रामीण है, गांव के लोग हैं, वो पूरी तरह से गमगीन है। तो कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद ना सिर्फ
जो परिवारों को झकझोरा है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, बल्कि पूरे गांव में भी जो है पूरी तरह से शोक का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, और राहुल गांधी वक्त वक्त पर ये बात बार बार कहते हैं कि मैं आपके लिए हूं, आपके साथ हूं और आपके लिए काम करता रहूंगा। यही दर्शाने की कोशिश है, क्योंकि जो चुनावी नतीजे सामने आए पिछले दौर में उसने बहुत कुछ बदल दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए। इसी वजह से और भी ज्यादा अब तेजी नजर आ रही है पार्टी में। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वहाँ यहाँ कांग्रेस के नेता तो है ही है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के भी जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर वैसे ही मौजूद है और लगातार राहुल गांधी से मिल रहे हैं और उनको देख रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं लोकसभा के, उसके बाद जो है राहुल गांधी का भी कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है और इसी के साथ साथ अभी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो दौरा है उन उपचुनाव को देखते हुए भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि इससे पहले भी विपक्षी नेताओं की तरफ से कई पॉलिटिकल बयान भी सामने आए। इसमें सीधे तौर पर जो जिला प्रशासन है उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, प्रशासन को सवालों के घेरे में लाया जा रहा है, लेकिन बाबा पर कोई भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कार्रवाई हुई है उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी का होना जो है दर्शाया गया है और कहा जा रहा है कि जो आयोजक हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस कार्रवाई में जो बाबा है ताकर विश्वरी, उनके खिलाफ अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही उनको अभी तक आरोपी बनाया गया है। इसी पूरे मामले को लेकर के जो है विपक्ष लगातार घेर रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि 80,000 की भीड़ में 80,000 की परमिशन लेने के बाद 2.5 लाख की भीड़ आखिर कैसे पहुंची। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ देखी जा रही है और फिलहाल जो है राहुल गांधी छोटे लाल के परिवार से मिलने के बाद दूसरे परिवार के पास पहुंच गए हैं और मिलने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। एक परिवार से मुलाकात हो चुकी है राहुल गांधी की और अब अगले परिवार से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए छोटी छोटी संकरी गलियां हैं यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड जीरो पर ये दर्शाने की कोशिश, जमीनी स्तर पर ये दिखाने की कोशिश कि हम गरीबों के लिए आवाज बनकर खड़े हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हम पीड़ितों के साथ हैं। ये बताने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। और बतौर नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही घटना सामने आई उसके बाद सरकार की तरफ से तो तमाम नेता यहां पहुंचे, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये पहले नेता हैं जो कि हाथरस के दौरे पर आए हैं और एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई है इसके जरिए। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव के बारे में कोई सूचना हाथ नहीं लगी है कि क्या अखिलेश यादव भी इस दौरे के बाद राहुल गांधी के जाने के बाद आएंगे या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी गांव में एक और परिवार ने भी अपने को खोया है। वो कि एक दिन के लिए गए थे काफी। मैं तो नहीं थी, मैं तो बाहर अलीगढ़ रहती हूँ। मगर बच्चों को अपने उनको समझा के गई कि बेटा संभल के रहना, लड़ना मत, लाइफ के लिए समझा गई। भतीजा था मेरा, 4 लड़कियों के बाद में वो भी चला गया। तो ये राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपने, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से नहीं समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याची। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहें। अच्छा, पार्टी के द्वारा मदद की जाएगी। आप राहुल जी से बात करके आप सेटिस्फाइड है? राहुल गांधी से बात करके आप सेटिस्फाइड है? और आप तो है कि इंसाफ आप लोगों तक पहुंच पाए? तो हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से। पीड़ितों से आप बीती जानी है। वो यही समझा रहे थे कि टेंशन ना लो, हम आपकी मदद करेंगे पूरी, यही बोल रहे थे।